दोस्तों ट्रंप का एक ऐसा डिमांड है जो कि जियो पॉलिटिक्स पूरे के पूरे वेस्ट एशिया की बदल देगा। जी हाँ, उन्होंने डिमांड किया है कि यदि अमेरिका ईरान से लड़ रहा है, जो अमेरिकन कह रहे हैं ये इजराइल का वॉर है, तो इस इजराइल के वॉर की भरपाई कौन करेगा? अमेरिकन कह रहे हैं ये अमेरिकन नहीं करेंगे, ये सऊदी और यूएई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये व्हाइट हाउस की कथनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसके साथ जो ट्रंप ने ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट किया है सऊदी क्राउन प्रिंस को, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपको याद होगा 2 दिन पहले की बात है, ट्रंप ने कहा था कि वो दिन दूर नहीं, अब जो सऊदी क्राउन प्रिंस है एमबीएस, अब झुक के, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया आप पढ़ ही सकते हैं, किसिंग माई ए स्टार स्टार, आप जानते ही हैं वो क्या कह रहे हैं। और अब सऊदी के क्राउन प्रिंस के बारे में कहा कि उनके ऐसे दिन आ गए हैं कि इस वॉर के वजह से सऊदी क्राउन प्रिंस की अकड़ जा चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसी में आज आगे बढ़ के व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरेस्टेड हैं जो अरब कंट्रीज हैं वो पे करें इस वॉर के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसराइल का वॉर, इसके लिए सऊदी यूएई पे करेंगे, वो देश जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान सह चुके हैं। अगर आप देखें तो हॉर्मूज क्राइसिस में उनकी एनर्जी एक्सपोर्ट ठप हो गई है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुआ है, वो स्वयं डेफिसिट में जाना शुरू हो गए हैं, वो कहां से इस वॉर को पे करेंगे? लेकिन ट्रंप का ये डिमांड आ गया है। दोस्तों आखिरकार सऊदी यूएई इस वॉर के लिए पेमेंट क्यों करेंगे, ये हमें जानना होगा। दोस्तों अगर आप देखें तो इस प्रकार के रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं कि वो सऊदी, वो यूएई, वो कतर, जो कि अब तक कह रहे थे कि यूएस को इस वॉर में नहीं एंटर करना चाहिए, नोइंग वेरी वेल ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अब वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि यदि इस वक्त यूएस पीछे हट गया ईरान को इतने शक्तिशाली रूप में छोड़ के, तो उसके बाद इस पूरे इलाके में एक एक करके ताश के पत्तों की तरह इनकी सल्तनत ढलनी गिरनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं गल्फ अलाइज प्राइवेटली ट्रंप को कह रहे हैं कि फाइट अभी करते रहना है, और इसी वजह से ट्रंप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस डरे हुए हैं, ही इज रेडी टू डू फलाना ढिमकाना, आप जान ही रहे हो क्या कह रहे हैं। और इसके साथ ट्रंप ने पैसे मांगने की भी डिमांड शुरू कर दी है कि वॉर करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे हमें जानना होगा कि आखिरकार सऊदी यूएई के मन में ऐसा क्या डर है। जी हाँ दोस्तों, यदि ईरान इस रूप में बेहद शक्तिशाली हो गया तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मैंने पहले भी एक बार प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के बारे में बताया है जो कि ईरान को पिछले 2 दशक से स्टडी कर रहे हैं। उनके बारे में पहले भी बताया था कि वो किस प्रकार की थिंकिंग है, ईरान को अगर वॉर होगा तो उसको इन्होंने सिमुलेशंस रन किया है। उनका कहना है वॉर ऑलरेडी मल्टीपल स्टेजेस में लड़ा जा रहा है। स्टेज 1 था जब यूएस ने लीडरशिप के ऊपर ईरान का हमला किया, स्टेज 2 तब हुआ जब ईरान ने जो जितने भी गल्फ अलाइज हैं सब पर हिट करना शुरू किया, और स्टेज 3 होगा यदि यूएस ग्राउंड इंटरवेंशन करता है। तो यहां पे ये गल्फ स्टेट्स क्यों चाह रहे हैं स्टेज 3 में वॉर जाए? मत भूलिएगा यही गल्फ स्टेट्स 1 महीने पहले तक कह रहे थे कि ये वॉर जल्दी खत्म कीजिए। तो अब क्या हुआ है ये बेहद आवश्यक है हमें जानना होगा, क्योंकि ईरान यदि इस रूप में हमने छोड़ दिया तो हम एक बार इसको प्रोफेसर रॉबर्ट पेप और साथ ही साथ अगर आप देखें तो अन्य जियोपॉलिटिकल थिंकर्स के लेंस से देखेंगे, जिसमें हम जानना चाहेंगे कि यदि ये ईरान इस रूप में रह गया तो क्यों ये गल्फ स्टेट्स के लिए बेहद खतरनाक डील है और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो शर्मनाक विड्रॉल होगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी में जो एजुकेशन मिल रही है ये आपको एग्जाम क्लियर कराती है। जी हाँ, 109 से अधिक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ये दिखाता है अनअकैडमी में जो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में हम पढ़ा रहे हैं वो रैंक दिलाता है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं। यानी कि यहाँ पे एजुकेशन जो मिल रही है हाईएस्ट क्वालिटी की है, बट एट द सेम टाइम इस वक्त सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल रही है। आप देख सकते हैं 1 साल की सब्सक्रिप्शन मात्र 16,999 रुपए में मिल रही है। 18 महीने की सब्सक्रिप्शन केवल 19,999 रुपए में मिल रही है। ये कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज करते हैं। लोएस्ट एवर प्राइस है दोस्तों, लेकिन 31 मार्च तक है, तो ये ऑफर अपने हाथ से आप जाने ना दें, जल्दी से जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले ले यूजिंग द कोड KC10 ताकि आपको ये डिस्काउंटेड प्राइसेस मिल सकें। तो आज दोस्तों व्हाइट हाउस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसमें अगर आपको याद होगा तो सऊदी, यूएई इन सब के लिए ह्यूमिलिएशन बढ़ता जा रहा है। 3-4 दिन पहले की बात है, पब्लिक में ट्रंप ने कहा था कि सऊदी क्राउन प्रिंस बड़ी अकड़ थी, देखो आज सारी अकड़ निकल गई, आज ही इज रेडी टू किस, एंड जो आपको मालूम है क्या कहा है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि आज वो चाहते हैं कि यूएस इजराइल मिलिट्री कैंपेन और आगे बढ़े। इसके बाद दोस्तों आज की बात है, मार्च 30-31 की बात है, ट्रंप
अब कंसिडर कर रहे हैं कि जो गल्फ अरब लीडर्स हैं, जिसमें सऊदी है, यूएई है, कुवैत है, वो जो खर्चा है इस वॉर का वो कवर करें। यानी यूएस का वॉर, इजराइल का वॉर जो इनसे बिना पूछे लड़ा गया, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, उसकी भरपाई भी ट्रंप कह रहे हैं यही देश करने वाले हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो क्या डिटेल से आप देख सकते हैं, यहां पे जिनको आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविट, इन्होंने कहा कि ये जो वॉर है इसका एक्सपेंस तो देखिए ट्रंप के मन में चल रहा है। मैं आपको बता रही हूं कि प्रेसिडेंट इज क्वाइट इंटरेस्टेड कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो खर्चा बियर करें। बोलो फिर कैरोलिन लेविट ने कहा कि मैं ट्रंप के आगे बढ़ के कुछ अभी नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ये एक ऐसा आइडिया है जो ट्रंप के मन में है और आप जल्द ही ट्रंप से सुनने वाले हैं कि वो कहेंगे गल्फ स्टेट्स को कि पैसे निकालने शुरू करो क्योंकि वॉर लड़ना है। यहां पे कितना डॉलर देना है सऊदी यूएई को इस पर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिमांड की जा रही है। यहां पे दोस्तों इन्होंने रेफर किया 1990-91 का जो गल्फ वॉर था, जिसमें कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई ने कॉस्ट कवर किया था यूएस के वॉर का जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ा गया था। कारण बड़ा सरल था, सद्दाम हुसैन अगर आप देखें तो कुवैत को कब्जा कर रहे थे और उसके बाद बाकी ऑयल मोनार्कीज, गल्फ मोनार्कीज के ऊपर भी बंदूक तान रहे थे। तो उस वक्त उनकी डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेटेंड थी, जिस वजह से इन्होंने यूएस को कहा था कि आइए मदद कीजिए। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार ये गल्फ स्टेट्स को तो कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन भी नहीं थी कि इस प्रकार का वॉर इस प्रकार से जल्दी से शुरू भी हो जाएगा, और ये पार्टी टू वॉर तो थे भी नहीं, क्योंकि इनको मालूम था ईरानियन रिपरकशन बहुत स्ट्रांग आने वाला है। और जो हुआ भी आप देख सकते हैं, उनका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रूटली हिट है। कतर की बात कर लीजिए, कुवैत की बात कर लीजिए, हॉर्मूज बंद हो गया है, ऑयल एक्सपोर्ट बंद हो गया है, तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस। वैसे ही अगर आप देखें तो जो एक लॉस रेप्यूटेशन में हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। अगर आप दुबई जैसे इलाकों की बात करें यूएई में, तो वो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑयल इकोनॉमी के लिए डेवलप कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट आना था, सब कुछ, टूरिज्म इकोनॉमी बन रही थी, सब कुछ बंद हो चुका है। तो अब यहां पे जानना होगा कि आखिरकार अचानक से गल्फ स्टेट्स ने जो कि एंटी वॉर थे वो प्रो वॉर क्यों हो गए हैं, ये एंथुजियाज्म क्यों आ रहा है। देखिए दोस्तों, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि प्राइवेट लॉबिंग की जा रही है अमेरिका में कि प्रोलॉन्ग्ड एक्शन किया जाए। गल्फ अलाइज, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई मुख्य रूप से लीड में है, वो ट्रंप को कह रहे हैं कि अभी युद्ध जारी रखिए, ईरान तब तक लड़िए जब तक ईरान डिसाइसिवली हार ना जाए। और इन्होंने कहा ये मंथ लॉन्ग बॉम्बिंग कैंपेन से अब तक तेहरान कमजोर नहीं हुआ है, तो इसीलिए जो ऑफिशियल्स हैं सऊदी, यूएई, कुवैत, बहरीन, ये सभी कह रहे हैं ऑपरेशन अभी बंद नहीं करना चाहिए जब तक ईरानियन लीडरशिप और बिहेवियर में सिग्निफिकेंट चेंजेस ना आ जाएं। यहां पे आपको बता देता हूं, कतर ने पहले ही अपना रास्ता नाप लिया है। वो कह रहे हैं भैया वॉर रोको, हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे, छोटा सा देश है, एक डिसैलिनेशन प्लांट हिट हो गया, हम सब ऊंट चलाएंगे। तो इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन सऊदी, यूएई में अभी भी काफी एंथुजियाज्म है। स्पेशली एमबीएस, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को पुश किया है रिसेंट कॉल्स में कि वो वॉर कंटिन्यू करें। कह रहे हैं कि ये हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, आप पूरे मिडिल ईस्ट को वापस बना सकते हैं, ईरान के हार्डलाइन गवर्नमेंट को कमजोर कर सकते हैं। यूएई भी बहुत ज्यादा वोकल है, वो भी कह रहा है कि तब तक लड़ेंगे जब तक कंक्लूसिव आउटकम ना आ जाए। एक सिंपल सीज फायर जो हॉर्मूज में आप कर लेंगे वो कहीं से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। तब तक लड़ेंगे जब तक ईरान के मिसाइल्स, ड्रोन, न्यूक्लियर एम्बिशंस, उनके प्रॉक्सीज पूर्ण रूप से खत्म ना हो जाएं, और इसके अतिरिक्त हॉर्मूज के ऊपर से ईरान का चंगुल जब तक छूट ना जाए। अब दोस्तों जानना होगा कि ये चेंज इन हार्ट क्यों हुआ, अचानक से सडन एंथुजियाज्म क्यों आ गया इन गल्फ स्टेट्स में जो अब तक वॉर के खिलाफ थे। दोस्तों क्या बदला है, देखिए सबसे पहले एक फियर आ गया है इनके मन में कि यदि वीक डील, जो अमेरिका, ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ट्रंप वॉर छोड़ना चाह रहे हैं, आज का रिपोर्ट है, ट्रंप वॉर छोड़ना चाह रहे हैं, कह रहे हैं हॉर्मूज ईरान जाने, बाकी गल्फ स्टेट्स जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। गल्फ स्टेट्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। गल्फ की बात अगर आप करें तो वो ईरानियन रिजीम में ही अगर आप देखें तो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्केर्ड है। ये जो ईरानियन रिजीम है ये बेहद मजबूत हो चुकी है। अब यूएस यदि हॉर्मूज रीओपन नहीं कर पाया, एक हाफ हार्टेड सीज फायर करके पीछे चला गया, ईरानियन कोवर्जन को टॉलरेट किया, तो इसका मतलब है ईरान इस इलाके का रीजनल पावर बन जाएगा। वो इस पूरे इलाके को कंट्रोल करेगा। 20% दुनिया की ऑयल के ऊपर उसका वीटो हो जाएगा। दोस्तों दुनिया में कोई 20% ऑयल को कंट्रोल नहीं करता है। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, 16% ऑयल प्रोड्यूस करता है, उसमें अधिकतम स्वयं कंज्यूम करता है। लेकिन ये जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं ये दुनिया के मार्केट में जाता है, यानी कि इसका शेयर दुनिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा। मत भूलिए ऑयल गल्फ मोनार्कीज की लाइफलाइन है, उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल है। मतलब कि ईरान के हाथ में एक जो है आप देखें तो खंजर है जो कि इन मोनार्कीज के हेड पे लगा हुआ है 24 घंटे 365 दिन।
गल्फ स्टेट्स दोस्तों यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे फेथ लूज कर जाएंगे। जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील अब तक चला है वो कहेंगे अब क्या करें, तुम तो सिक्योरिटी दे ही नहीं पा रहे हो हमें, ईरान के भरोसे छोड़ के चले गए हो। ईरान एट विल उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर सकता है और यदि चाहे तो ब्लैकमेल भी कर सकता है, उनके वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर सकता है, फूड स्कैरसिटी ला सकता है, क्योंकि मत भूलिए हॉर्मुज से ही उनका खाना भी आता है। तो सवाल यही पूछा जा रहा है इन गल्फ मोनार्कीज के द्वारा, यदि ईरान अभी जितना इम्बोल्डेंड है इस रूप में उसे छोड़ दिया तो ये ईरान तो बहुत खतरनाक होने वाला है उन सभी के लिए। दोस्तों यहां पे बता देता हूं, ईरान ने आफ्टर वॉर उसकी जियो स्ट्रेटेजिकली पोजीशनिंग बहुत बदल गई है। यहां पे मैं रॉबर्ट पेप और मियर शाइमर लेंस से चीजों को कवर कर रहा हूं। एज पर रॉबर्ट पेप, बिफोर वॉर यूएस इस इलाके का सिक्योरिटी प्रोवाइडर था। ईरान एक कंस्ट्रेंड एक्टर था जो कॉर्नर में सैंक्शन रिजीम के तरीके से ऑपरेट करता था, लेकिन यदि यूएस अभी रिट्रीट कर जाता है इस तरीके से तो सिनेरियो ड्रास्टिकली बदल जाएगा। ईरान यहां पे एक डिसरप्टर बन गया विद वीटो पावर, जिसने इस इलाके का सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट हमेशा के लिए बदल दिया। और वहीं यूएस अगर आप देखें तो एक अनरिलायबल एक्सटर्नल बैलेंसर बन गया। तो यहां के स्टेट्स क्या करेंगे, वो न चाहते हुए भी ईरान के साथ अपने आप को अलाइन करना शुरू करेंगे। आप देख ही रहे कतर करना शुरू कर गया है। तो यहां पे दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो ईरान इकोनॉमिकली भी राइज करेगा। मत भूलिएगा कि ये केवल और केवल मिलिट्री राइज है। ऑलरेडी जब दुनिया में ऑयल की कमी है उस वक्त ईरानियन ऑयल सैंक्शंस को इवेड करते हुए दुनिया भर में जा रहे हैं। ईरान मोटा मुनाफा भी कमा रहा है। ऑयल की वॉल्यूम कम हुई है लेकिन प्राइस इतनी बढ़ गई है कि वो मोटा मुनाफा अभी भी कमा पा रहा है। तो ईरान यदि इसी प्रकार से हॉर्मुज को कंट्रोल करता रहा, डिसरप्ट करता रहा, जिसमें वो सेलेक्टिव पैसेज अलाउ करेगा, यानी हॉर्मुज के ऊपर उसका वीटो रहेगा, तो वो एक टोल सिस्टम जनरेट कर लेगा अपने लिए। और गल्फ स्टेट्स के पास कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट वो इस नए मास्टर को ओबे करें। और अगर आप मास्टर को ओबे नहीं करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक तरफ ईरान इकोनॉमिकली राइज होगा, मिलिटरीली उसने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया है, दूसरे तरफ ये जो सऊदी, ये यूएई जो कि एक शिया सुन्नी राइवलरी में उसके साथ इन्वॉल्व हैं, वो धीरे धीरे जब जब उसको मना करेंगे तब तब आप सोचिए ये जो पावर है ईरान, ये अपने रीजनल प्रॉक्सीज को और मजबूत करेगा, मिलिटरीली मजबूत होगा और साथ साथ इनको भी थ्रेटन करेगा कि हम इसी से तुमको टॉपल कर सकते हैं। सबसे पहला आपको नंबर दिखेगा बहरेन का, जहां पे शिया 65% रहते हैं और जो सुन्नीज हैं 35% है और बहरेन के राजा सुन्नी हैं, तो उनको सबसे पहले टॉपल किया जाएगा। और जैसे ही बहरेन टॉपल होगा सऊदी के पास में ईरान अपना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बनाना शुरू कर देगा। मत भूलिए जहां पे बहरेन है इसी के आसपास में इस इलाके में ऑयल प्रोडक्शन होता है सऊदी का और ये शिया कंट्रोल्ड एरियाज हैं। तो वहां पे यदि प्रॉक्सी वॉर फैलेगी तो सऊदी के ऑयल के ऊपर भी धीरे धीरे वो कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में एक एक करके टॉपलिंग ऑफ रिजीम स्टार्ट होनी शुरू हो सकती है यदि ईरान को इस वक्त इस इम्बोल्डन स्टेट में यूएस छोड़ के चला जाता है। और यही बात है जो गल्फ स्टेट्स देख रहे हैं, मोनार्कीज देख रहे हैं, जिस बात से वो डरे हुए हैं।